को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट? पीसी में है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मैं तो फैमिली के साथ रहती हूँ तो मतलब कुछ दूसरा चीज़ नहीं कर सकते हैं। अभी तो फैमिली करती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद जॉब भी करते हैं और फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी है। मैं खुद MBA हूँ फाइनेंस से। मेरे बड़े भैया हैं वो जॉब करते हैं, जिससे मेरा थोड़ा अर्निंग उधर से हो जाता है। क्या चैलेंजेस रहते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे? नमस्ते दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी यूपीएससी स्टूडेंट्स के ऊपर और उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे कि अगली वीडियो आप बनाना कि यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है। ये कुछ महीने की नहीं, कुछ साल, काफ़ी सालों तक खिंच जाती है। तो ऐसे में खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, अपने एक्सपेंसेस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम गए थे मुखर्जी नगर और हमने यूपी एस्पिरेंट से पूछा कि वो किस तरीके से खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट्स गो। तो सर, आप खुद को, जैसे यूपीएससी बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, पढ़ाई भी मैनेज करना और काम भी मैनेज करना, क्योंकि इतने घंटे पढ़ना होता है, सिलेबस इतना वास्ट है कि कुछ बच्चे काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में खुद को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स? जी, फाइनेंशियली की जहाँ तक बात है वो तो घर से आता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनफ नहीं होता है। पीजी में काम करता हूँ। पीजी में काम के साथ साथ मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैम एक्चुअली फाइनेंशियली तो घर से कुछ आता है पैसे, तो उसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी आता है तो उसको मैं डाइवर्सिफाई कर देता हूँ। अभी तो फैमिली करती है, वो घर ही से पैसे आते हैं वहाँ से। आपको? हमारा भी यही, घर से ही आ रही है पैसे। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है मेरे को, तो मैं अभी बेरोज़गार ही हूँ। ओके, आप बताइए। फैमिली सपोर्ट। फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू में हम लोग आते हैं तैयारी करने, तो घर से तो कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते हम लोग को अपने से भी अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है। मेरे बड़े भैया हैं वो जॉब करते हैं गुड़गांव में, तो वो अभी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग का सबका अलग अलग सब वो होता है। जैसे किसी के घर से आ जाता है फाइनेंशियल। मैं तो फैमिली के साथ रहती हूँ तो मुझे उतना। अच्छा, आप फैमिली के साथ रहते हैं। ये तो प्रिपरेशन जैसे बीपीएससी या यूपीएससी का होता है, तो इसमें तो मेन फोकस वही होता है कि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि हम लोग अपना सारा टाइम उसी पर फोकस करना पड़ता है। मतलब कुछ दूसरा चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो पीजी में क्या काम करते हैं? एक्चुअली जैसे कि खाना वाना बनता है, फिर डुल्लू उल्लू ले जाना, इधर उधर करना, यही से नॉर्मली काम करता हूँ। इसके साथ एक्चुअली मुझे पीसी में है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। एक बार 24 आवर्स से पीसी मांगती है आपको, यानी सोच में होना चाहिए, पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल, ये 8 घंटे 6 घंटे इनफ है पढ़ाई, लेकिन थिंकिंग जो होनी चाहिए पीसी वाली वो 24 घंटे होनी चाहिए, दिमाग में आपकी चलनी चाहिए। पीसी ये मांगती है। पीसी पढ़ाई में रटंतु विद्या नहीं मांगती, वो सोच पे मांगती है। क्योंकि मैं पीजी में पीसी वाले ही बंदे सारे पढ़ने वाले ही हैं। तो उन लोग जो सीनियर लोग हैं, जैसे कई बार प्री निकाले हैं भैया लोग, मेंस निकाले हैं, उन लोगों से मैं गाइड लेता रहता हूँ, उन लोगों के साथ में रहता हूँ। तो मुझे इधर उधर की चीज़ें, मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि बाहरी चीज़ें करने से अच्छा है कि जिस चीज़ की तुम प्रिपरेशन करो उन लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे ज़्यादा बेनिफिट है। अपना वो मेरा खर्चा भी निकल जाता है, अपनी काम भी बन जाती है। आपको क्या टैलेंट है और किस तरह से आप अपने मतलब तो पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, तो वो काम आप करके अपना फाइनेंशियली कर सकते हैं 2-4 घंटे निकाल के। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो 4 घंटे मुखर्जी नगर में स्टार्टअप कुछ ऐसी मतलब कि करके। अच्छा, आपने स्टार्टअप खोला हुआ है अपना, तो आप उसमें काम करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद जॉब भी करते हैं और फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी है जैसे गिग वर्क, जो अभी गिग इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से जो खुद को मतलब कि दिन में वर्क करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, या ऐसे भी होते हैं जो दिन में पढ़ाई करते हैं और रात को वर्क करते हैं। तो उससे मैम ये होता है कि वो कर तो लेते हैं, लेकिन मैम उसमें फिर वो फोकस नहीं कर पाते ना। लास्ट के कुछ दिन दोस्तों के वो पे गुजरते हैं, जैसे कि दोस्तों के उधार पे। हाँ, और क्रेडिट कार्ड तो खैर है ही। हाँ। तो घर से एंड दोस्तों से? हाँ, घर से तो आता ही है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है कि यहाँ बढ़िया से हाँ सस्टेन कर तो सकें। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त तो नहीं बोल सकती हैं, वो लेते भी हैं उसके बाद पैसा। ओके। मैं खुद MBA हूँ फाइनेंस से, तो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को काफ़ी प्रेफर करता हूँ और मैंने इसको सीखा भी है क्योंकि मेरा वन ऑफ द सब्जेक्ट रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो मैं अपना खास करके वहाँ से ज़्यादातर मेरे रेवेन्यूज़ आ जाते हैं और रेस्ट मतलब आप इन्वेस्ट कर देते हो थोड़ा सा? इन्वेस्ट करता हूँ कुछ, और सिग्निफिकेंट तो नहीं आता, बट सस्टेनेंस के लिए आ जाता है। सस्टेनेंस से काफ़ी बेहतर रहता है मेरा। ओके मैम। अच्छा, आप कहीं काम भी कर रहे हैं? नो, आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट यू आर इन्वेस्टिंग मनी एंड। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब है तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि उसको पकड़ लूँ कि मेरा जो खास करके प्रिपरेशन से सिंक कर जाए, अलग डोमेन ना हो, डोमेन सेम हो तो हो सकता है। कभी कभी लगता है कि लाइक अब खुद से कुछ करना चाहिए, लाइक हमें भी कुछ छोटे मोटे लाइक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने चाहिए, या फिर साइड बाय 10th क्लास या 12th क्लास तक का ट्यूशन प्रोवाइड करके खुद से लाइक
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अभी पिताजी हैं तो कहते हैं कि अभी टाइम है, एज है, तो पढ़ लो। लाइक हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने खुद CAPF का पेपर एक बार पहले क्लियर किया है और ये BPSC का प्री भी क्लियर किया है। तो मैं उनका, जैसे उनका एक कोर्स चलता है, तो उनका मैं जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहता है उनमें मैं उनका पेपर करेक्शन में हेल्प करता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा अर्निंग उधर से हो जाता है। और थोड़ा सा ये हो जाता है कि और मैं कभी कभी जैसे ऑनलाइन कुछ रहते हैं जैसे गाइडेंस देने का प्री के लिए, क्योंकि मैंने 2 बार प्री क्लियर किया है, तो मैं उनका थोड़ा गाइडेंस प्रोग्राम में हेल्प कर देता हूँ, जिससे उनको पे करते हैं मुझे अराउंड। अच्छा, वो आपको पे करते हैं। बेसिकली आप हेल्प करते हो पेपर करेक्ट करने में या गाइडेंस प्रोग्राम में, दैट्स ऑल। वही गाइडेंस प्रोग्राम से आपको पैसे थोड़ा मिल जाते हैं। मैनेज हो जाता है फाइनेंशियली, बट स्टिल डिफिकल्टी है, बट एटलीस्ट सम फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं कि हम लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए। कितने साल हो गए आपको प्रिपेयर करने साल तो नहीं हुआ, फिर 6 मंथ 8 मंथ हुआ। हाँ, अभी मतलब भी स्टार्टिंग है। मैं बिजनेस किया था, एक लॉस हो गया था, उसके कारण मैंने सारी चीज़ छोड़ दी। अब मेरा एक ही टारगेट है कि ज़िंदगी में ये हो गया तो सब कुछ हो गया, ये नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आपके हिसाब से हो जाएगा ज़रूर। एक्चुअली है क्या कि मतलब इतनी बड़ी रकम लॉस करने के बाद एक बंदा 10,000 15,000 20,000 की नौकरी करने लायक नहीं रह जाता है। सही बात। क्योंकि इतनी बड़ी सोच लेके इतने छोटे तख्ते के काम करना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ बहुत बड़े लेवल का काम। क्या बिजनेस? टारगेट था मेरा, टेक्सटाइल का मेरा बिजनेस था। मैं टारगेट था 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे करोड़ों की सोच थी। तो उस सोच से फिर मैं नीचे नहीं आ सकता। उस सोच को मैं कायम रखने के लिए इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ। आपका जो स्टार्टअप है उसमें काम करने से आपके पढ़ाई के या रहने के या खाने पीने के पैसे निकल जाते हैं? देखिए, रहने खाने के तो पैसे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट लोग को तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा कष्ट करके अपने पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैं जैसा अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, इसके कारण थोड़ा मुझे टाइम में लेट भी हो रहा है, सिलेक्शन लेने में लेट हो जा रहा है, क्योंकि मेरे जितने जो क्लासमेट थे सब लगभग सेलेक्टेड है। क्या चैलेंजेस रहते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे? चैलेंजेस तो कुछ नहीं रहते हैं। पहला तो वही है कि यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शन कम करने पड़ते हैं, और खाने का थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे बस, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बस यही है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है, और बाकी खाने पीने की तो दिक्कत होती है बाहर रह के घर से। ओके। जो बाहरी तौर से देखते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जो खुद करता है उसी को पता है। तो डिफ़िकल्टीज तो होती ही है। जैसे कि किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है, और कोई बच्चे ऐसा होता है जो एजुकेशनली बैकग्राउंड अच्छा होता है स्टार्टिंग से। चैलेंज लाइक स्टडी में चैलेंज तो है, अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और लाइक मेरे को अभी मैथ्स में इतना वीक हूँ मैं, तो वो मेरे को चैलेंजिंग लगता है। ओके, मैथ्स आपके लिए? खाना पीना यहाँ का। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय।